सबसे पहले जैसे कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो हम लोगों की निरंतर कार्रवाई चलती है, इस महीना हम लोगों ने दो इम्पॉर्टेंट काम किए हैं, दो इम्पॉर्टेंट केसेस हुए हैं। आप सभी अवगत है कि आज आर्थिक अपराध इकाई की रेड्स चल रही हैं। जो सिवान नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी हैं श्री अनुभूति श्रीवास्तव, उनके कई ठिकानों पर बिहार में भी और उनका जो पैतृक घर है लखनऊ में, वहाँ पर आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से आज रेड्स चल रही हैं। लगभग 79% का हम लोगों ने जो डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स हैं उसको आइडेंटिफाई किया था और इनके ऊपर पहले भी वर्ष 2021 में विशेष निगरानी इकाई के द्वारा केस किया गया था। तब लगभग 230% का डीए का केस बना गया था, जो कि अभी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उसके बाद पुनः निलंबन के बाद इनकी पोस्टिंग्स हुई, रक्सौल में हुई, सहरसा में हुई, सिवान में हुई और पुनः ये आरोप इनके ऊपर प्रमाणित हुआ है। और ये एक कार्रवाई है जिससे हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी इस प्रकार से भ्रष्टाचार की गतिविधियों में जो भी सम्मिलित मिलता है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा इसी महीना हम लोगों को एक शिकायत मिली थी आयकर विभाग की तरफ से। आयकर विभाग ने भारी मात्रा में कैश रिकवर किया था एक रूटीन सत्यापन के क्रम में। राजेश कुमार हैं, ये उस वक्त वहाँ पे रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर थे जमुई में। उन्होंने जब इसको हमारे साथ साझा किया तो हम लोगों ने इसकी प्रारंभिक जांच की। प्रारंभिक जांच करने पे हम लोगों को पता चला कि जो श्री राजेश कुमार जी हैं, जो कि तत्कालीन रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर थे जमुईगढ़ झाझा का भी इनके पास चार्ज था। इनके द्वारा कई संवेदकों के साथ मिलकर, कई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मिलकर बोगस और इन्फ्लेटेड बिल्स बनाते हुए प्लांटेशंस के नाम पर सरकारी पैसा निकाला जा रहा था और उसका गबन किया जा रहा था। और इस सरकारी पैसे को उनके द्वारा धन शोधन के लिए, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, अपने ही भाई जिनका नाम श्री राकेश कुमार है, जो एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन फर्म चलाते हैं, अम्हारा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, जिसके बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, टेंडर्स भी हैं, NHA में भी हैं, बाकी जगह पर भी हैं, उनको देते थे और उनके माध्यम से फिर गिफ्ट स्वीकार करके उसको वाइट मनी करवाते थे। तो इसका भी हम लोगों की जब संपुष्टि हुई तो आर्थिक अपराध थाना में 15/25 सीमा केस दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इनके यहाँ से लगभग 4 करोड़ रुपए का रिकवरी हुआ था आयकर विभाग के द्वारा कैश के रूप में। इनका जो देवघर में घर था, पैतृक घर था, और इस पे हम लोगों को और अधिक प्रमाणक मिले हैं फर्जी बिलों के। सभी जो संबंधित संवेदक हैं और जिन्होंने फर्जी बिल बनाए, इसमें GST का भी काफ़ी भारी मात्रा में ये किया गया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया है। तो उसकी सूचना भी हम लोगों ने GST विभाग के साथ साझा की है। ये एक इम्पॉर्टेंट कार्रवाई हम लोगों ने इस महीना की है भ्रष्टाचार संबंधित कार्रवाई में। उसके बाद NDPS यानी कि नारकोटिक्स, मादक द्रव्यों और पदार्थों में भी हम लोग नोडल हैं। इसमें एक बहुत ही भारत सरकार का महत्वपूर्ण एक्ट, एक तो आप सभी अवगत है कि NDPS एक्ट है। तो जैसे आप लोगों का CCA में प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, यानी कि निरोधादेश की कार्रवाई होती है, यानी कि ऐसे आदतन तस्कर जिनके ऊपर बहुत से केसेस होते हैं, उसके बावजूद भी वो सुधर नहीं रहे हैं, बार बार उसी की तस्करी का प्रयास करते हैं। तो एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है, जो कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा एक वहाँ पे ये ट्रिब्यूनल है जो कि इसको करता है और वहाँ से डिटेंशन वारंट यानी कि निरोधादेश निर्गत होता है। तो बिस्फी थाना क्षेत्र मधुबनी ज़िला के प्रभाकर चौधरी करके एक कुख्यात तस्कर है, जो कि बहुत से NDPS केसेस में न केवल बिहार में बल्कि पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में संलिप्त रहा है। उसके ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन निकलवा के कलकत्ता के जोनल जो कार्यालय है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का, उसकी मदद लेकर इसको डिटेन किया गया है और इसको जयपुर सेंट्रल जेल में निरोधादेश का वो एग्जीक्यूट करके उसको कारा में भेजा गया है। तो इससे एक मैसेज ये पहुंचाया जा रहा है कि जो ये इस तरह के बड़े तस्कर हैं, तो अगर वो छूट भी रहे हैं बेल पे और उसके बावजूद भी उनकी जो गतिविधियां हैं संदेह के दायरे में हैं, अपना वो काम नहीं छोड़ रहे हैं,
तो इससे एक मैसेज जाएगा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये जो P10 कानून के नीचे जो पावर दिया गया, शक्ति प्रदत्त की गई हैं, उसका भी हम लोग अधिक उपयोग करेंगे ताकि इन लोगों को बाहर रहते हुए अपनी जो ये अवैध गतिविधियां हैं उनको करने की खुली छूट कभी नहीं मिले और एक मैसेज भी चले जाए, खास करके विधानसभा चुनाव से पूर्व। इसके अलावा जो हम लोगों का एक और महत्वपूर्ण कार्य है पेपर लीक वाला। आप सभी अवगत हैं कि पिछले हफ्ते 1 लाख का इनामी थे राजकिशोर शाह, अरवल ज़िला के करपी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। अभी तक जो हम लोगों ने कार्रवाई किया था, आप लोगों ने जितने भी देखा होगा कि जो सप्लाई साइड पे है, यानी कि जो प्रिंटिंग प्रेस को मैनेज करते हैं, आयोग में लोगों को मैनेज करते हैं, लॉजिस्टिक्स चेन को मैनेज करते हैं, जैसे CSVC में देखा, BPSC में देखा, नीट में देखा, कौन गिरोह को मैनेज कर रहा था, अभी गिरफ्तारी उसके ऊपर थी क्योंकि उसमें काफ़ी कार्रवाई हुई है। तो जब उनकी इंटेरोगेशन हमने की, उनके मनी ट्रेल्स देखे, उनके बैंक ट्रांजैक्शंस देखे, उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स देखी, तो डिमांड साइड, यानी कि ये तो पेपर सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उनको अभ्यर्थी कौन दे रहे हैं। अगर इनको किसी प्रिंटिंग प्रेस को मैनेज करना है, लॉजिस्टिक्स चेन को मैनेज करना है, तो करोड़ों में ये उनको पेमेंट करते हैं, तो इनके पास पैसा कहाँ से आता है? तो पैसा आता है ये जो डिमांड सप्लाई को कैटर करते हैं, यानी कि जो अभ्यर्थियों को मैनेज करते हैं, अभ्यर्थियों को चिन्हित करते हैं, उनको प्रलोभन देते हैं, उनसे पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर ये आगे सप्लाई साइड पे इसको देते थे। इसी क्रम में जो हमारा सिपाही भर्ती का पेपर लीक का जो हुआ था 2023 का केस, उसका जब हम लोगों ने सारा मनी ट्रेल निकाला, तो ये जो राजकिशोर शाह है, तो संजीव मुखिया गैंग के साथ इसका लिंक था और लगभग 1.5 करोड़ रुपया का ट्रांजैक्शन इसके अकाउंट में था। तो इसको जो इसका एक इम्पॉर्टेंट सहयोगी था गौरव कुमार और सोनू करके, शेसी गांव का, नौबतपुर का रहने वाला, पिछले साल गिरफ्तार हुआ था। फिर उसने संपुष्टि की कि सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स थे इसी के द्वारा ही मैनेज किए गए थे और उनसे कलेक्शन इसके द्वारा ही की गई थी और आगे संजीव मुखिया गिरोह को भेजी गई थी। तो पहले अरवल थाना में प्रतियोगिता परीक्षाओं में ब्लूटूथ और वॉकी टॉकी सप्लाई करने के आरोप में जेल जा चुका था, लेकिन उसके बाद ये फ़रार हो गया था। लगभग 2 वर्ष से फ़रार था, इसको गिरफ़्तार किया गया है और इसकी जो कन्फेशन हुआ है, इसने जो स्वीकार किया है और इसने सारा तरीका बताया कि किस तरह से कैंडिडेट्स के साथ संपर्क करते थे। काफ़ी दलालों के नाम भी पता चले हैं जिनके सत्यापन और उनके ऊपर आगे की कार्रवाई आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा जो अंतिम महत्वपूर्ण चीज़ हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो जो मनी फ्लो होता है, क्योंकि चुनाव का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए जो अवैध मनी का फ्लो है, चाहे वो ड्रग्स के फॉर्म में है, चाहे वो फेक करेंसी के फॉर्म में है, चाहे वो अनडिक्लेयर्ड कैश के फॉर्म में, उसके ऊपर अंकुश लगाया जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने एक समन्वय मीटिंग किया था अपने सिस्टर सहयोगी एजेंसियों के साथ, जिसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, आयकर विभाग, GST विभाग, सीमा सशस्त्र बल, सभी लोग उपस्थित हुए थे। इस पर एक रणनीति तैयार की गई है और आर्थिक अपराध इकाई में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हम लोग विशेष दलों का गठन करेंगे। नारकोटिक्स के लिए एक होगा, एक फेक करेंसी के लिए होगा और तीसरा हम लोगों का होगा साइबर सुरक्षा और एक होगा सोशल मीडिया पेट्रोलिंग के लिए, क्योंकि ये चारों के दायित्व आर्थिक अपराध इकाई के पास है। और इसके साथ संबंधित जितनी भी सहयोगी एजेंसियां हैं उनके नोडल ऑफिसर्स को नॉमिनेशन प्राप्त करके समन्वय के लिए किया जाएगा और इस प्रकार की जितना भी अवैध मनी फ्लो है, चाहे इन कैश है चाहे इन काइंड है, जिससे कि जो मतदाता है उनको प्रलोभित किया जा सकता है, उनको प्रलोभन दिया जा सकता है, तो उसके ऊपर हम लोग अनुश्रवण करेंगे और इन संबंधित विभागों के सहयोग से जो भी उचित कार्रवाई होगी वो हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे।